जब वह दूत भगवान का संदेश लेकर स्वर्ग से धरती की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। दूत उसे देखकर मोहित हो गया। क्षण भर के लिए वह अपने कार्य को भूल बैठा। उसके मन में विचार आया, इतनी सुंदर अप्सरा के दर्शन बार बार कहाँ मिलेंगे। थोड़ा रुककर इससे बात कर लूं। फिर जब वह अप्सरा चली गई, तब उसे याद आया कि उसे धरती पर एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना था, पर अब उसके मन में भ्रम छा गया था। उसे याद नहीं रहा कि भगवान ने क्या कहा था, 3 बार नहाना है या 3 बार खाना है। और जब वह अंततः धरती पर पहुंचा तो संदेश उल्टा बोल बैठा, 1 बार नहाना है, 3 बार खाना है। जब वह दूत अपना कार्य पूरा कर वापस स्वर्ग पहुंचा तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो धरती पर मेरा संदेश पहुंचा है? दूत ने झुककर कहा, हाँ प्रभु, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने सबको सुना दिया। भगवान ने स्नेहपूर्वक पूछा, अच्छा क्या कहा था मैंने? दूत ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, प्रभु मैंने सब जीवों से कहा 3 बार खाना है और 1 बार नहाना है। यह सुनते ही भगवान का मुख म्लान हो गया। गंभीर होकर बोले, अरे मूर्ख, मैंने तो कहा था 3 बार नहाना है और 1 बार खाना है। तुमने तो पूरा संदेश उलट दिया। भगवान और भी चिंतित हो गए। इसी बीच नारद जी आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, कैसे? नारद बोले, मैं कुछ घरों में जाकर पति पत्नी के बीच इतना झगड़ा करवा दूंगा कि उस दिन उनके घर में चूल्हा भी न जले और वे भूखे ही रहे। इसी बीच कुबेर आए और बोले, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेता हूं। प्रभु ने पूछा, कैसे? फिर कुबेर ने कहा, प्रभु धन की प्राप्ति के लिए कुछ मनुष्य इतने व्यस्त हो जाएंगे कि वे खाना पीना तक भूल जाएंगे। उनके पास सब कुछ होने पर भी वे लोग खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिलेगा। तब एक और देवी आई और बोली, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेती हूं। प्रभु ने पूछा, कैसे? देवी ने कहा, मैं कुछ कुछ घरों के लोगों को ऐसा रोग दे दूंगी कि उनकी सेहत बिगड़ने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। तभी अलक्ष्मी आएंगी और बोलेंगी, प्रभु मैं 1 कोटि जीवों का जिम्मा लेती हूं। प्रभु पूछेंगे, कैसे? जिस घर में सफाई और संयम नहीं होगा, मैं वहां आ जाऊंगी। वहां ऐसी दरिद्रता फैल जाएगी कि उस घर के लोगों के लिए 1 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी 1 वक्त का रोटी भी महंगा पड़ जाएगा। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। उनके बीच स्नेह, प्रेम और आपसी विश्वास बना रहना चाहिए। उस समय के अनुसार हमें उतना ही धन कमाना चाहिए जितना आवश्यक हो। धन के पीछे अत्यधिक भागना उचित नहीं है। जहां सफाई नहीं होती वही घर अलक्ष्मी का निवास बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि वहां के लोग आलसी होते हैं और कर्मठता का अभाव होता है। और जहां इंसान पर्याप्त सफाई नहीं रखता वहां बीमारियां अवश्य प्रवेश करती है और लोग रोगग्रस्त हो जाते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।